नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। टेस्ट पेपर है ये 51 यानी 51 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और इसमें भी टॉप 25 प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और सभी के सभी आज एक टॉपिक को लेकर ही हम बनाए हैं। इसमें 25 सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो ये 25 जो है एक ही टॉपिक से लिए गए हैं। अपना स्कोर चेक करिएगा। देखिए, एक एक प्रश्न जो होता है आपके एग्जाम्स के लिए, आपके सर्विस के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हर एक प्रश्न को जो है महत्वपूर्ण मानते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो भी प्रश्न इसमें नए दिखें उनको नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, सादृश्य का अर्थ है। तो सादृश्य यहाँ पर शब्द जो लिखा है इसका अर्थ बताना है क्या होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बता सकते हैं। सादृश्य का मीनिंग क्या है? देखिए, सादृश्य का मीनिंग होता है यानी आकृति में समानता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर है। तो सादृश्य का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे आकृति में समानता। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, त्रिआयामी ठोस कृतियां जो अपनी सतह से ऊपर उभरी या नीचे धसी हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी क्या कहलाती हैं? तो त्रिआयामी की ठोस कृतियां जो हैं अपनी सतह से ऊपर उभरी हों या नीचे धसी हों, वो क्या कहलाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है खा, यानी रिलीफ, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है रिलीफ आंसर। ठीक है, तो रिलीफ यहाँ पर जो है ये इसका राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं, उस घोल का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो गया? इसका 4th ऑप्शन यानी फिक्सेटिव। ठीक है, तो फिक्सेटिव यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। फिक्स कर दिया जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो चीड़ से हमें कौन सा तेल प्राप्त होता है, ऐसे करके ही आप इसे तैयार कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी तारपीन का तेल। तो चीड़ से हमें कौन सा तेल प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे तारपीन का तेल। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है एनकास्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है, तो एनकास्टिंग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? तो एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं, ये बताना है। ठीक है, तो एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंटेग्लियो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इंटेग्लियो। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग तैयार करें और अपना बेहतरीन स्कोर भी चेक करते रहें। साथ ही साथ इसका आंसर भी आप लोग अगर पहले से जानते थे तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सॉरी 6 नंबर का हो गया था, 7 नंबर में, एक ही कोट में, देखिए लिखा गया, एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एक ही कोट में संपूर्ण चित्र बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसको कहते हैं आला प्राइमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर है, आला प्राइमा। तो एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना कहलाता है आला प्राइमा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी। तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी, तो पेंसिल कब बनी थी, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनाई गई थी? 1962, यानी यहाँ पे सॉरी 1662, यहाँ पर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, यानी 1662 ईस्वी। ठीक है, तो 1662 ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? तो फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर।
देखिए इसका राइट आंसर है फ्रेस्को सेको, ये भी है, फ्रेस्को ब्यूनो ये भी है। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट है, ए एंड बी, यानी 1 और 2 दोनों यहाँ पर राइट आंसर हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है। तो टूथ ब्रश से स्प्रे करना या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना क्या कहलाता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो टूथ ब्रश हो तो इसमें राइट आंसर आप लोगों को बता दें, पहला ऑप्शन सही है, स्पैटरिंग। ठीक है, क्या कहलाता है? स्पैटरिंग कहलाता है। टूथ ब्रश हो या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना क्या कहलाता है? स्पैटरिंग। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, एक्रिलिक चित्रण प्रारंभ हुआ। तो एक्रिलिक चित्रण प्रारंभ हुआ तो किसके द्वारा प्रारंभ हुआ, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लैटिन ग्रुप द्वारा जो है एक्रिलिक चित्रण प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? तो आप बताएंगे लैटिन ग्रुप के द्वारा एक्रिलिक चित्रण प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, वास्य चित्रण का आरंभ भारत में हुआ। तो वास्य चित्रण का आरंभ भारत में हुआ तो किस शैली से या किस युग से हुआ, कहाँ से हुआ, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? वास्य चित्रण का आरंभ कहाँ से हुआ, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 2, यानी बंगाल स्कूल से वास्य चित्रण का आरंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो आप बताएंगे बंगाल स्कूल से आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं। देखिए किस चित्रण में बताया गया हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ देते हैं, सफेदा छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। तो हाईलाइट दिखाने के लिए देखिए जल रंगों में जो है उस स्थान को छोड़ दिया जाता है और बाकी हिस्से को डार्क कर दिया जाता है गहरे रंग से, जिससे कि जो रंग हमने छोड़ा है, जिस क्षेत्र छोड़ा है वो हाईलाइट हो जाता है। तो हाईलाइट दिखाने के लिए जल रंगों में हम उस कागज को श्वेत छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है। तो टेम्परा चित्रण जो है किस धरातल पर किया जाता है, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए टेम्परा चित्रण जो होता है कैसीन ग्राउंड पर भी किया जाता है, इनामेल लगी धातु प्लेट पर भी किया जाता है और जिप्सम ग्राउंड, यानी उपरयुक्त सभी। ठीक है, तो उपरयुक्त सभी धरातल यहाँ पर हैं, सभी पर टेम्परा चित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है। तो अच्छी पेंसिल बनाने के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी उपयोग में लाई जाती है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है सीडार। तो सीडार लकड़ी एक अच्छी मानी जाती है जो कि पेंसिल को बनाने के लिए उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर बाटिक याद रखिएगा, बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है। तो बाटिक में क्या उपयोग किया जाता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है मोम। ठीक है, तो बाटिक में किसका उपयोग करते हैं, तो आप बताएंगे मोम का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, ग्राफिक की तकनीक है। तो ग्राफिक की तकनीक किस प्रकार की, ये बताना है। ठीक है, तो ग्राफिक की तकनीक बताना है। तो एक रिलीफ भी है और पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, इटेंग्लियो ये भी सही है, और फ्लैट, यानी उपरयुक्त तीनों ऑप्शन यहाँ पर राइट हैं। तो एक चौथा जो ऑप्शन था वो वाला सही था। ठीक है, अगला है लिथोग्राफी की खोज किसने की। तो लिथोग्राफी की खोज किसने की, ये बताना है। लिथोग्राफी की खोज, ठीक है, किसने की? इसका राइट आंसर है अयाल सेनफेल्डर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। थोड़ा हट के क्वेश्चन है लेकिन बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, लिथोग्राफी। ठीक है, तो लिथोग्राफी का राइट आंसर है अयाल सेनफेल्डर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, बाटिक में क्रैक ज्यादा लाने के लिए
कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। देखिए वाटिक में जब चित्रण किया जाता है तो क्रैक ज़्यादा लाने के लिए जो है कौन से वैक्स का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है पैराफिन वैक्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 पैराफिन वैक्स इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज होना चाहिए। तो एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज होना चाहिए, किस प्रकार का कागज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बताना। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है किंचित नम होना चाहिए, थोड़ा सा किंचित नम होना चाहिए। एचिंग प्रिंटिंग में प्रिंटिंग के समय कागज कैसा होना चाहिए, तो आपको याद रखना है तो किंचित नम, थोड़ी सी नमी होनी चाहिए उसमें। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताना है। भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार आरंभ होती है, कहाँ से आरंभ होती है, तो आप बताएंगे जोगीमारा से आरंभ होती है। ठीक है, तो भित्ति चित्रण का जो आरंभ है कहाँ से हुआ है, तो आप बताएंगे जोगीमारा से। ऑप्शन नंबर 2 राइट। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 22, वास यहाँ पे चित्रण होगा, देखिए मिस्टेक कर गया, चित्रण। वास चित्रण का प्रारंभ भारत में हुआ। ठीक है, तो वास चित्रण का प्रारंभ जो है भारत में हुआ, लेकिन अब बताना है कहाँ से हुआ, किसके द्वारा हुआ। ठीक है, तो वास चित्रण का बंगाल से हुआ, कहाँ से। ठीक है, तो ये बताना किसने आरंभ किया था, तो आप बताएंगे A.N. टैगोर ने। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर, और इनको अवनी बाबू के नाम से भी जाना जाता था, अवनींद्रनाथ टैगोर को। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग किए जाते हैं। तो बिना तूलिका, तूलिका मीन्स होता है ब्रश। ठीक है, जिससे चित्रकार लोग चित्र को रंगते हैं। ठीक है, तूलिका मीन्स ब्रश, तो बिना ब्रश की सहायता से कह सकते हैं या तूलिका की सहायता से कौन से रंग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए तो इसका राइट आंसर है पेस्टल कलर। कौन से कलर, तो आप बताएंगे पेस्टल कलर। तो पेस्टल कलर में देखिए किसी भी ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी तैल रंग हैं, जल हैं, टेम्परा, इन सभी में ब्रश की जरूरत पड़ती है। पेस्टल एक स्टिक टाइप में कलर होते ही होते हैं, उसमें ब्रश की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया गया है 24 क्वेश्चन है, सबसे पहले किस कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ था। तो कृत्रिम रंग जो है सबसे पहले कौन सा बनाया गया था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले रंग बनाया गया था बैंगनी। तो कृत्रिम रंग जो है सबसे पहले कौन सा बनाया गया, तो बताएंगे बैंगनी। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, गुवाचे किसका विभेद है। तो गुवाचे शब्द याद रखिएगा, गुवाचे शब्द किसका विभेद है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टेम्परा का। ठीक है, गुवाचे किसका विभेद है, तो आप बताएंगे टेम्परा का। इस तरीके से टॉप 25 हमने शेयर किया, आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं आप सभी के लिए, आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें आप लोग। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।